तो दोस्तों मैं आपको बहुत बार कहता हूं और अपनी वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है कि जो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, मतलब जो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट चल रही है, मोदी गवर्नमेंट, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिन पर अभी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। मतलब अभी इन सेक्टर्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हमें बंपर और मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद जो है इन सेक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और इन सेक्टर्स के अंदर बहुत बंपर पैसा इन्वेस्ट कर रही है। मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट खुद से ही कर रही है और छोटी छोटी या बड़ी कंपनीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है मेक इन इंडिया के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, मतलब दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती है। तो ये चीजें हमें बहुत महंगी भी पड़ जाती है और क्या है कि हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट भी रहना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि मेक इन इंडिया के थ्रू काफी सारी ऐसी चीजें जो है इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगी। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होगी तो इंडिया की तो जरूरतें पूरी करेगी, उसके अलावा उनका टारगेट है, मतलब मोदी गवर्नमेंट का टारगेट है कि सारी चीजें जो है बाहर हम एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब बाहर से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बाहर से इनकम जनरेट करेंगे। तो ऐसा टारगेट है मोदी गवर्नमेंट का। जैसे एग्जांपल लूं तो 90s के अंदर क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस किया। तो अभी अगर हाल देखिए इंडिया का, तो आईटी सेक्टर के अंदर इंडिया नंबर 1 कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मतलब आईटी सेक्टर का हब बना हुआ है इंडिया। टॉप अगर आईटी कंपनीज को देखें तो वो सारी इंडिया के अंदर ही है। तो ये जो मेहनत है 20-30 साल पहले की गई थी और उन आईटी सेक्टर्स के शेयर्स ने बहुत बम्पर रिटर्न बना के भी दिए हैं, क्योंकि जो आईटी कंपनीज है अपना रेवेन्यू मैक्सिमम अमेरिका, यूरोप, इन देशों से जनरेट करती है। तो मतलब जो सारी इनकम है इंडिया के अंदर आती है। उसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट अभी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे ग्रीन एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, इन पर अभी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और अभी 2 दिन पहले ही डिफेंस सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी डील हुई है, 36,400 करोड़ रुपए की डील, जिसके अंदर 6 कंपनीज को फायदा मिला है। मतलब इन 6 कंपनीज को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इंडियन गवर्नमेंट से। अब देखिए डिफेंस सेक्टर्स के शेयर्स जो है हमें आने वाले टाइम में कैसे फायदा दे सकते हैं। तो एक तो इंडियन गवर्नमेंट खुद इन सेक्टर्स पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, छोटी छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनीज पर फोकस कर रही है और उनको बढ़ावा भी दे रही है, उनको इन्वेस्टमेंट भी दे रही है। तो अभी अगर देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके अंदर अमेरिका, रशिया जैसे देश बहुत ज्यादा आगे है। सबसे ज्यादा बात करें तो अमेरिका सबसे ज्यादा आगे है वेपन्स के मामले में, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर के मामले में। और अभी देखा जाए तो इंडिया ने एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन का अभी ऑर्डर दिया है, अमेरिका को भी दिया है और फ्रांस को भी दिया है। और अगर बात करें वेपन्स सबसे ज्यादा बनाती है अमेरिका, मतलब कोई भी 2 देशों के अंदर अगर लड़ाई होती है तो फायदा किसको होता है? अमेरिका को। उसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट जो है डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जिसके अंदर वेपन्स है, एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, मिसाइल्स है, ये सारी चीजें अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करना चाहती है। तो इंडिया की जरूरतें भी पूरा करेगी और उसके अलावा बाहर भी ये चीजें एक्सपोर्ट करेगी, जिससे बहुत ज्यादा इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी तो इन सेक्टर से रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं उनको भी बहुत ही बम्पर रिटर्न भी देखने को मिलेगा। और मैं आपको कहता भी हूं कि अभी जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे शेयर है, जो भी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, उन पर हमें अभी नजर बना के रखनी चाहिए। ये आने वाले टाइम में हमें बहुत ही बम्पर रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो ये जो बड़ी डील हुई है मेक इन इंडिया के थ्रू, जिसके अंदर 6 कंपनीज को बड़ा ऑर्डर मिला है 36,400 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर मेक इन इंडिया को तो और गति मिलेगी और उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इनको भी बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो इन 6 कंपनीज के क्या नाम है और इनको कितने कितने क्या क्या ऑर्डर्स मिले हैं उसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए। और उसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों आपको बेल आइकन पर दबाने के बावजूद नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहते हैं हाथों हाथ। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो ये जो 6 कंपनीज है ये सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। उसके अंदर सबसे पहली जो कंपनी है भारत डायनामिक्स, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसको करीबन ऑर्डर मिला है 8,160 करोड़ रुपए का, बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर है। इसको ऑर्डर मिला है आकाश एयर डिफेंस मिसाइल्स का। तो ये कंपनी जो है वेपन वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, तो ये मिसाइल्स वगैरह इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी को ये सप्लाई करेगी। और अभी अगर देखा जाए तो भारत डायनामिक्स का जो शेयर है करीबन 988 रुपए के आसपास चल रहा है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई के बराबर ही चल रहा है ये शेयर। और अगर देखा जाए तो ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। और बाकी दोस्तों बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको मैं जानकारी दे रहा हूं।
बाय और सेल करें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के करें। फिर दोस्तों दूसरी जो कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड को सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है और इसका भी शेयर लिस्टेड है। ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये कंपनी जो है शिप बिल्डिंग और रिपेयरिंग का काम करती है, मतलब शिप बनाती भी है और रिपेयरिंग भी करती है। वो 9,805 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, जिसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल, मिसाइल वेसल मतलब आप जानते ही होंगे कि जो ऐसे बड़े बड़े शिप होते हैं जिससे क्या है कि हम मिसाइल को छोड़ सकते हैं, मतलब शिप से मिसाइल को छोड़ सकते हैं, तो उसको नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल बोलते हैं। कोचिन शिपयार्ड जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी और ये इंडियन गवर्नमेंट को सप्लाई करेगी। तो इन मिसाइल वेसल्स की जो डिलीवरी है वो करीबन मार्च 2027 तक ये करेगी। अभी अगर शेयर की बात करें तो करीबन 475 रुपए के आसपास ये शेयर का प्राइस चल रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से काफी लो चल रहा है, मतलब 20 से 30% के आसपास लो चल रहा है ये शेयर। और ये कंपनी भी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर दोस्तों शिपयार्ड से रिलेटेड दो और कंपनीज है, गोवा शिपयार्ड और गार्डन रीच शिपयार्ड। तो इन दोनों को मिला के 9,781 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। ये भी शिप वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, तो शिप वगैरह के ही ऑर्डर मिले हैं, जिसके अंदर एक तो मिसाइल वेसल मैंने आपको बताया जो कि शिप होता है जहां से मिसाइल को हम छोड़ सकते हैं। दूसरा पेट्रोलिंग वेसल मतलब जो पेट्रोलिंग करते हैं, जो भी ये नेवी वाले लोग क्या है कि जो बॉर्डर इलाके होते हैं, समुद्र के अंदर जो भी बॉर्डर इलाके होते हैं, तो वहां पे पेट्रोलिंग वगैरह करते रहते हैं, मतलब कोई मछुआरा वगैरह अंदर तो नहीं आ गया, तो पेट्रोलिंग के लिए जो भी ये वेसल्स होते हैं तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिला है। तो इसके अंदर गोवा शिपयार्ड जो है लिस्टेड नहीं है, पर गार्डन रिच शिपयार्ड जो है ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। ये दोनों गवर्नमेंट कंपनीज है, दोनों ही शिप बिल्डिंग और रिपेयरिंग दोनों का ही काम करती है। जिसके अंदर गार्डन शिप रिचयार्ड का जो शेयर है करीबन 455 रुपए के आसपास चल रहा है और ये कंपनी भी देखे तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है। फिर दोस्तों पांचवी जो कंपनी है BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये शेयर जो है काफी बढ़िया रिटर्न बना के दे चुका है पास्ट के अंदर, मतलब हमेशा इसने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। तो इस कंपनी को 5,090 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर करती है, जो भी डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो इसको 13 फायर कंट्रोल सिस्टम का ऑर्डर मिला है। ये जो फायर कंट्रोल सिस्टम है ये पेट्रोल वेसल के अंदर लगेंगे, मतलब शिप के अंदर लगेंगे। कंट्रोल सिस्टम का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। तो ये जो कोचिन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड वगैरह सारी चीजें मैन्युफैक्चर करेगी तो उसके अंदर ये फायर कंट्रोल सिस्टम लगेगा, वो BEL बनाएगी। फिर एक प्रोडक्ट है WLR जो कि लोकेशन बताती है, मतलब जो एनिमी की तोप होती है, मतलब दुश्मनों की तोप होती है, मोर्टार होते हैं, जो भी वेपन्स होते हैं उनकी लोकेशन ये बताती है। तो BEL को उसका भी ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर जो है करीबन 2 साल के अंदर डिलीवर कर देगी। और अभी अगर इस शेयर की बात करें तो 97.55 रुपए शेयर की प्राइस चल रही है। पास्ट के अंदर भी इसने काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, हमेशा इसने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, बोनस भी इसने काफी अच्छा दिया है। मतलब इन सारी डिफेंस सेक्टर की अभी जो कंपनियां हैं 6 कंपनीज, उनमें से मुझे सबसे बेस्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लगी। फिर दोस्तों छठी जो कंपनी है उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया। स्पेस से ही आपको नाम पता चल गया होगा, स्पेस इसरो से रिलेटेड ये कंपनी है। उसको 2,963 करोड़ मतलब लगभग 3,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं और ये भी गवर्नमेंट कंपनी है और ये शेयर जो है शायद लिस्टेड नहीं है। तो टोटल मिला के 36,400 करोड़ रुपए की डील हुई है, मतलब इतने ऑर्डर्स मिले हैं इन 6 कंपनीज को। तो ये शानदार डील है और इससे इन 6 कंपनीज को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला, मतलब इनकी ऑर्डर बुक बढ़ेगी, जिससे क्या है कि इन कंपनी की और ज्यादा ग्रोथ होगी। और इन सभी शेयर्स के अंदर अगर बात करें तो मुझे BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सबसे बढ़िया शेयर लगता है। पास्ट में भी काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। बाकी सारे शेयर्स भी फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग ही नजर आ रहे हैं। और डिटेल में अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा ऐसा शेयर है जिस पर आप डिटेल के अंदर एनालिसिस चाहते हैं, और आप लोगों के पास कौन कौन से ऐसे डिफेंस सेक्टर के शेयर्स हैं उनके नाम भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों बाय और सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है, बाय और सेल अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के करें। मैं सिर्फ आपको न्यूज और जानकारी दे रहा हूं कि आने वाले टाइम में ये सारी चीजें हमें फायदा दे सकती हैं। सारी चीजें हमें जानना भी काफी जरूरी है, मतलब सारी चीजें अगर हम जानेंगे तभी क्या है कि हम शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।